अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग़िज़ा के शोबे में डॉक्टर सुल्तान महमूद आपको खुशामदीद कहता है और अपना यूट्यूब चैनल थिंक टैंक इको केयर से मुखातब है। और आज उस चीज़ का ज़िक्र करने वाला हूँ मैं जो कि मौसम बदलने के साथ ड्राई फ्रूट का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और वो है अखरोट। बहुत सारे लोग तो ये दावा करते हैं, जो तिब्बी माहिरीन हैं, कि भाई चूँकि अखरोट की जो गिरी होती है उसकी शक्ल दिमाग से मिलती जुलती है, तो उन्होंने एक ऐसे गैर साइंसी सी बात निकाली हुई है कि ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हम इस कंट्रोवर्सी में चलने के बजाय इसकी जो मैं अहम बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो दिल के अमराज हैं, ख़ास तौर पर जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें खून के अंदर गाढ़े लोथड़े बन जाते हैं और फिर वो लेटर ऑन खून की गर्दिश को रोकते हैं और कहीं पर जाकर जमते हैं, और फिर हमारे वो जो वॉल्व्स हैं वो बंद होते हैं और इस तरह हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो चीज़ हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर होती है, ये एलडीएल, एक बुरी कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये उसकी वजह से होती है, क्योंकि वो लो डेंसिटी होती हैं, वो शरीयानों में चिपक जाती है, और वहाँ चिपकने से जब खून बार बार गुजरता है तो वो रुकता, कुछ चीज़ें ऐसे रुकती हैं जैसे आप पानी में देखें, नाली में पानी जा रहा है लेकिन अगर काई जमती है तो उस काई की वजह से वो उसकी मिकदार दिन ब दिन बढ़ती है, क्योंकि पानी के अंदर जो अलाइशें या दूसरी चीज़ें होती हैं वो काई उसको रोकती है। इसी तरह जब वो एलडीएल हमारी उन शरीयानों में जमा होनी शुरू होती है तो वो फिर ऐसा ऐसा वो बड़ा होता जाता है, वो लोथड़ा बन जाता है, और अगर वो टूट जाए और टूट कर जिस्म में घूमते हुए, टांगों में गुज़रते हुए वहाँ फंस जाए, या वो ब्रेन की तरफ टांगों में फंस जाए, तो वो भी एक दिल के दौरे की तरह की एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, वो लग सकती है। अगर वो जाकर दिमाग में फंसता है तो वो फॉलेज कर सकता है, और अगर वो वॉल्व जो हैं उनके अंदर फंस जाता है तो वो हार्ट अटैक करता है। तो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि कुदरत ने हमारे लिए इन बीमारियों को पैदा करने से बहुत पहले, लाखों साल पहले, अखरोट बना दिया था। अच्छा, अब अखरोट जो है ना वो मैं इसी हवाले से सिर्फ बात करूँगा कि इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एक केमिकल है जिसको एल आर्गिनिन कहते हैं। वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड वो होते हैं जो प्रोटीन के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं और उसके हिस्से होते हैं। वो जब हमारे जिस्म में जाता है, यानी जब हम अखरोट खाते हैं, तो वो जो एल आर्गिनिन है ना, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो, शायद आपकी दिलचस्पी के लिए ये बात हो कि ये जो वियाग्रा बनी थी वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बनी थी, लेकिन उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसने इंसान की जिनसी कमज़ोरी को ताकत में बदल दिया, और वो फिर बजाय कि ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती, वो जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। तो वो वाला केमिकल जो है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड, वो अखरोट खाने से हमारे जिस्म में, खून में बनता है, और वो बनकर वो जो फिर शरीयानों के अंदर जो एलडीएल, यानी वो जो लो डेंसिटी यानी बुरी कोलेस्ट्रॉल जो फंसी होती है, उसको फिर साफ़ करने का बायस बनता है, मुलायमत पैदा करता है, और खून के बहाव में रुकावट को दूर करता है। इससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर ये कहा जाए कि हम पूरा साल अखरोट खाएं तो ये 100% ये दिल के दौरे के इम्कानात को कम कर सकता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बात आई हुई है या किसी ने डाल दी है कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, उससे पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ये एक तरह से तबलीग करता हूँ कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में गलत बातें फैलाई गई हैं, जैसे एक मछली के बारे में कि वो गर्मियों में ना खाएं, और दूसरा ड्राई फ्रूट ना खाएं, लेकिन ये दोनों चीज़ें पूरा ही साल खानी चाहिए। चलें, वो उसको कम या ज़्यादा मिकदार कुछ भी कर लें, वो ठीक है, अपनी जगह पर है। आपको पता है, ड्राई फ्रूट सारे का जिक्र तो मैं नहीं करूँगा, उसमें तो 8-10 किस्म के जो फल आते हैं, लेकिन अखरोट के हवाले से ही चूँकि आज बात है, हम इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इसके बाकी जो अज्जा हैं ड्राई फ्रूट के, जो कि सर्दियों में ख़ास तौर पे खाए जा सकते हैं, मैं तो कहूँगा पूरा साल खाएं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर जो खाए जा सकते हैं उनका जिक्र भी करेंगे आपसे। तो एक ना बरतानिया का बहुत मशहूर मैगज़ीन है, जरीदा है, जिसे फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके अंदर बड़ी आला पैमाने की जो रिसर्च है उसको शाया किया जाता है, और उसने कहा है कि पॉलीफिनोल्स, जो मैं एक और भी प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, वो बड़े बारीक से पौधे के अज्जा होते हैं, बड़े बारीक बारीक, जो कि कुछ चीज़ों, खाने वाली चीज़ों में हमारे जिस्म में चले जाते हैं, और वो जाकर
एंटी ऑक्सीडेंट काम करते हैं और सरतान या कैंसर जिसे कहते हैं उसको रोकने का बायस भी बनते हैं। वैसे तो हमारे जिस्म में अगर ऐसे ही एक अंदाज़ा बताया जाए तो हज़ारों जो कैंसर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा होते हैं, लेकिन कुदरत ने जिस्म में वो जो दूसरा निज़ाम रखा हुआ है वो उसको तोड़ करता रहता है। और अगर हम अखरोट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें तो शायद दवा तो खैर नहीं किया जा सकता, लेकिन लिटरेचर यही कहता है कि हम कैंसर से भी बच सकते हैं। तो दिल का मर्ज़ जिससे बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं और कैंसर जो आजकल एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, इनसे बचने के लिए अगर आप अखरोट की गिरी का इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन चीज़ है। और मुट्ठी में जितना आ जाए, ये भी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा खाएं कि वाकई वो कोई और असर करना शुरू कर दे। तो एक मुट्ठी में जितनी गिरियाँ आ जाती हैं डीली सी मुट्ठी में, उतनी गिरियाँ रोज़ाना हर एक के लिए खानी ज़रूरी हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं बात अपनी मुकम्मल करता हूँ ये कहते हुए कि अगर आपको अखरोट के बारे में कोई और सवालात आपके ज़हन में आते हैं, कोई तफसीली, कोई साइंसी किस्म का, तो वो ज़रूर आपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बात कीजिए, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी अखरोट के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी राय इस सिलसिले में क्या है। बहुत शुक्रिया आपका।